हो गया था ना। यस। यस, सही हो गया था। अच्छा, उसके बाद ये वाला। आर्गुमेंटिव रियलिटी को अट्रैक्ट सोसाइटी। यस सर, ये भी कर लिया था। इफेक्ट। ये कर लिया था मैचिंग वाला। यस सर। यस सर। ये यस सर, ये भी कर लिया था, उससे अगला वाला भी कर लिया था। ये भी हो गया था। यस सर। ये यस सर। ये सर इसका आंसर ये था ना, विच अलाउज विच मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम वर्क। हाँ, ये था ना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और ऐप यूज बाय कंप्यूटर। ये सर पे ये भी जो मैंने भी आंसर दिया सही होगा इसके लिए। दोबारा बोलो, तुमने क्या क्या। मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम वर्क। हाँ, ऐसे भी सही है, लेकिन प्रॉपर वर्ड यूज करो, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, प्रोग्राम का वर्ड या इंस्ट्रक्शन का वर्ड लाजमी यूज करो। ओके सर। ठीक है। ओके। टेंस तो तुम्हारा सही है, लेकिन उसको थोड़ा एलैबोरेट होना चाहिए। वर्ड सॉफ्टवेयर लाजमी यूज होना चाहिए, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ प्रोग्राम का वर्ड लाजमी यूज होना ओके सर। चाहिए। ये यस सर। ये भी हो गया था। यस सर। और अबाउट दिस वन। सर इससे अगला वाला दिखा सकते हैं 1 मिनट के लिए? शायद मुझे लगता है ये वाला सही किया था। नहीं किया। नहीं। नहीं सर, ये नहीं किया ये हाँ, वाला। ये बस इसका वो हार्डवेयर को डिफाइन करा है ना। यस सर। टर्म। The tablet computer consists of both hardware and software. Define the term hardware. Anything which can be touched टच and और hmm, and which gives instruction to the software. ठीक है। नहीं, ये हार्डवेयर तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता भाई। सर सॉफ्टवेयर इससे इंस्ट्रक्शन ही देता है कि नहीं, क्या करना है। हार्डवेयर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता। आप समझ रहे हैं मेरी बात। हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन लेता है। सर लेता कैसे, सर देता नहीं इस तरह कीबोर्ड। देता तो नहीं। हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन देखो, हम तो हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे ना। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देती, जो भी इंस्ट्रक्शन डेवलप होती है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है ना। ये देखो, तो प्रॉपर ऐसे बता सकते फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये प्रॉपर डेफिनेशन। कंप्यूटर का वर्ड लाजमी आना है, क्योंकि वुडन लकड़ी, जो लकड़ी होती है वो भी हार्डवेयर में ही आती है ना, वुडन। हर वो चीज जिसको आप यस टच सर। करते हैं, इट बिकम्स हार्डवेयर। ओके सर। One input device used on a tablet computer is a touchscreen. Name two other input devices built into a tablet computer. एक टच स्क्रीन, एक डिवाइसेस, प्रेशर सेंसर। नहीं, अदर इनपुट डिवाइस बिल्ट इनटू अ टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर का इनपुट डिवाइसेस टैबलेट के लिए हो सकते हैं। आप नाम नहीं देंगे सेंसर का, लेकिन मतलब सेंसर हाँ कह सकते हैं, सेंसर इज आल्सो पार्ट ऑफ टैबलेट, क्योंकि आप टच करते हैं सेंसर ना। और और क्या हो सकता है। माइक। माइक हो सकता है, कैमरा हो सकता है। ये देखो, माइक माइक है बिल्कुल, कैमरा है और सेंसर। सेंसर्स। इनमें से कोई दो बताना। ओके सर। माइक, कैमरा, सेंसर। टू एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की दो एग्जांपल, ओएस और सिस्टम्स ओएस और और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये देखो, कंपाइलर हो सकता है, लिंकर हो सकता है, ओएस हो सकता है, यूटिलिटीज है, डिवाइस ड्राइवर और इंटरप्रेटर। सर ये हो सकते हैं वो
उसको क्या कहते हैं? फायरवॉल। फायरवॉल नहीं, फायरवॉल हाँ एंटीवायरस है ना, तो एंटीवायरस में आ गया, यूटिलिटी में ओके आ गया सर। ना, वो यूटिलिटी में आ गया। ओके सर, एंटीवायरस एक सर, तो एंटीवायरस लिख सकते हैं नहीं यूटिलिटीज की नाम लिख जगह? देंगे ना, वो आप प्रॉपर नाम लिख देंगे, ट्रांसलेटर हाँ यूटिलिटी वो भी लिख सकते हैं, एंटीवायरस भी लिख सकते ओके सर। हैं। ओके, अब इसमें से देखो। Using the most complete each sentence using the most appropriate item from the list. Your answer must be different in each case. A physical component of a computer are called hardware. Program and data are examples of. सर ऑप्शंस क्या थी ऊपर? डेटा, सॉफ्टवेयर। गुड। A small application performing one or two simple function is called applet. गुड। An input device that is used in measurement is called hmm, सर ऊपर वो क्या थी ऑप्शंस? दैट इज सेंसर। गुड। तो ये वाला चैप्टर वन एंड हो गया, तो हम चैप्टर टू शुरू यस कर दें। सर। ओके। चैप्टर टू शुरू कर दें। ओके। यस सर। सर इसके नोट्स भी आप वो भेज सकते हैं? हाँ वो मैं आपको बना के भेज, ओके सर। थोड़ा मुझे टाइम मिल जाए तो मैं आपको भेज। ओके सर। ये है आपका चैप्टर टू, ठीक है। ओके सर। सबसे पहले है कीबोर्ड, इसमें नॉर्मली पहले इनपुट डिवाइस को डिस्कस किया गया है, ठीक। उसके बाद आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक। तो सबसे पहले है कीबोर्ड सर एज। चैप्टर 2 है किसके बारे में? ये चैप्टर टू में अपना को शो करता हूँ, टाइटल दिया नहीं उन्होंने। तो वैसे नॉर्मली सारे हार्डवेयर के बारे में है, ठीक है। ओके सर, इसका नाम क्या है? मैं वही आपको शो करूँ, ये वही इनपुट आउटपुट डिवाइस है, आपने तो ऑलरेडी पढ़ा होगा ना, कि मैं आपको शो यस सर, वो यस सर 8 में पढ़ा था। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये आ गया। अगर आ रहा है आपको, ओके सर, ये यस सर। तो इसमें कह रहा है इन दिस इनपुट चैप्टर यू विल लर्न डिवाइसेस, अबाउट आउटपुट डिवाइसेस input, की। you will learn about input devices, direct data entry, ED devices, output devices. For each device, you will learn about characteristics, uses, advantage and disadvantage. ठीक है। यस सर। ओके, तो इस पे शुरू करते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, कीबोर्ड एज कॉमन इनपुट डिवाइस, मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डेटा एंट्री है, ठीक है। यूज यूज सर इन, ये बुक नज़र आ रही है? बुक नजर आ रही है, यस सर। अब यस सर, अब बताइए, नज़र आ। अब बताइए। यस सर। तो बेसिकली कीबोर्ड एज कॉमन इनपुट डिवाइस है, ठीक है। यस और सर। मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डेटा एंट्री के लिए हम कीबोर्ड को यूज करते हैं, यूज इन कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल फोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।
कनेक्टेड बाय यूएसबी और वायरलेस कनेक्शन। सर ये कीबोर्ड मोबाइल के साथ कैसे यूज होता है और टैबलेट्स? कीबोर्ड, टैबलेट में कीपैड होता है ना, वो उसी को कीबोर्ड कहते हैं। अटैच भी कर सकते हैं, अलग से भी हो सकता है। कीबोर्ड कीबोर्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है, याद है अगर आपने देखा होगा विंडोज के अंदर अपना वर्चुअल कीबोर्ड जो होता है, यस सर। अब वो भी कीबोर्ड होता है। ओके ओके है। मतलब ये वायरलेस। वायरलेस वायरलेस कीबोर्ड आता है ना, उसके थ्रू आप यस सर। अपनी डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते यस सर। हैं। ओके, ठीक है। टैबलेट एंड मोबाइल फोन ऑफन हैव वर्चुअल और टच स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है। ओके सर। डेटा कन्वर्जन, तो व्हेन अ की इज प्रेस्ड इट इज कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल सिग्नल। जब हम की प्रेस करते हैं तो एक सिग्नल जनरेट होता है जो कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एनालॉग से डिजिटल में। एनालॉग से डिजिटल। असल में इसमें इसमें ये क्या होता है कि जो कैपिटल पर चले कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हैं ना, उसका एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड चार्ट होता है। आपने नाम सुना होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो उसका एक पर्टिकुलर जो है ना, मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। जैसे आपने कैपिटल ए प्रेस किया, कैपिटल ए अगर प्रेस करते ए। हैं, हाँ, तो काइंड ऑफ दैट, जैसे आपने ए प्रेस किया, ठीक है। यस अब सर। इसका अपना एक पर्टिकुलर डेसिमल नंबर होगा, वो होता है 65। अब ये जो 65 है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी फॉर्म, ठीक है। 1010। अब ये जो बाइनरी फॉर्म है ना, ये सीपीयू के पास जाता है प्रोसेस प्रोसेस होने के बाद। सीपीयू इसको सेंड कर देता है आउटपुट डिवाइस की तरफ। किसकी तरफ? आउटपुट डिवाइस, यानी आउटपुट। फर्स्ट को बाइनरी फॉर्म के अंदर, बाइनरी फॉर्म के। अब आउटपुट डिवाइस के बाद भी कन्वर्टर होता है जो बाइनरी फॉर्म को अगेन 65 में कन्वर्ट करेगा। 65 के अगेंस्ट ए लिखा होगा, और ये जो ए जो है वो आउटपुट डिवाइस पे शो हो रहा हो। आप समझ गए? इस तरह एक सीक्वेंस बनता है। यस सर। तो ये कह रहा है मैंने की प्रेस, इट्स कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल सिग्नल। की स्पेसिफिक ओके सर। द कंप्यूटर ओके। इंटरप्रेट दिस सिग्नल फॉर इनपुट। कंप्यूटर जो इंटरप्रेट करता है, यानी वही क्या आपने ए प्रेस किया, बी प्रेस किया, ये उसको इंटरप्रेट करता है दिस सिग्नल फॉर इनपुट, ठीक है। कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट कर देता है फॉर इनपुट पर्पज के लिए। स्पीड एंड एरर प्रोन, रिलेटिवली स्लो डेटा एंट्री मेथड है, ठीक है। और प्रोन टू एरर, यानी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक सर हो सकती है। ये पहले लग क्या मतलब रिलेटिव स्लो डेटा एंट्री मेथड? मतलब ज़ाहिर है, उतना क्विकली, यानी कीबोर्ड तो उतना क्विकली काम नहीं होता ना, जैसे माउस पे क्लिक कर दिया फौरन हो जाता है, ठीक है। यस सर। सेंसर ऑटोमेटिक रीडिंग ले रहा होता है, ज़्यादा फास्टर है। कीबोर्ड पर टाइप करना पड़ता है, और ये नॉर्मली शुरू में स्लो होता है, जब आपकी स्पीड बढ़ती है तो आप तो इस फास्टर हो जाता है, ठीक है। ईज ऑफ यूज, यस। तो इसमें easiest way to enter text into a computer, ठीक है। और काइंड ऑफ दैट हेल्थ कंसिडरेशन, frequent use can lead to injuries like repetitive strain injury, RSI in hand and wrist, okay। सर ये माउस का नहीं था? नहीं नहीं, ये ये आर एस है। कीबोर्ड में कंटिन्यूस टाइप कर रहे हो तुम, वहां पे ये इशू आता है। ये आपके बुक में लिखा हुआ है, बुक में भी देख लीजिए। ओके। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड भी आती है, इसीलिए फिर एर्गोनॉमिक कीबोर्ड आए, डिजाइन टू एड्रेस हेल्थ इशू। जो RSI का इशू आता है ना, इसको फिर एर्गोनॉमिक कीबोर्ड से रिजॉल्व किया गया। सर ये डिफरेंट, एर्गोनोमिक कीबोर्ड लगता कैसे है? मतलब नहीं, वो खुद ही डिजाइन, इन्होंने डिजाइन ही ऐसे किया हुआ है कि आपको क्या कहते हैं, आपको टाइप करने में इजीनेस अवेलेबल होती है। डिफरेंट की रेंज फॉर कंफर्ट, ओके सर। प्रोवाइड रिस्ट एंड हैंड सपोर्ट ड्यूरिंग टाइपिंग, ये फीचर है। ये नॉर्मल कीबोर्ड है, ठीक है। ये एर्गोनॉमिक कीबोर्ड है, ये देखा होगा आपने, ओ यस सर। नजर सर आया। अभी मैं वही देख रहा था। यस सर। रिकग्निशन प्रोसेस,
recognition of press letter on the keyboard involve membrane और circuit board at the base of keys, जहाँ पे कीज होती है ना उसके नीचे एक मेम्ब्रेन होता है या सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है, कीज के नीचे सर्किट बोर्ड होता है। सर मैकेनिकल भी होते हैं ना वो लेजर वाले? नहीं नहीं, मतलब होता सर्किट बोर्ड है, मैकेनिकल तो एक मीडियम है ना, मतलब। और कंप्लीटिंग अ सर्किट व्हेन कीज प्रेस, जब हम की प्रेस करते हैं ना, तो यस सर। इसके नीचे सर्किट बोर्ड होता है। तो वो जब हम की पे प्रेस करते हैं तो सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सर्किट क्या हो जाता है? कंप्लीटिंग कंप्लीट। अ सर्किट व्हेन की प्रेस, ठीक है। यस सर। शेयरिंग आ रही है? शेयरिंग हो रही है? यस सर। आपको नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। अच्छा देखिए, द सीपीयू इन द कंप्यूटर कैन देन डिटरमिन व्हिच की हैज बीन प्रेस। तो आपको मैंने प्रोसेस बताया था, जब आप दो की प्रेस करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर करेक्टर होता है, उसका हमने एक डेसिमल नंबर असाइन किया होता है। क्या किया होता है? डेसिमल नंबर। जैसे नंबर। बताया था, जैसे हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जैसे आपने स्मॉल ए प्रेस किया, अब इसका स्मॉल ए का जो डेसिमल नंबर होता है वो है 97। अब ये जो 97 है ना, ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये चला जाएगा सीपीयू के पास प्रोसेस होने, ठीक है। ओके सर। फिर क्या है अब? फिर वो कह रहा है कि द सीपीयू रेफर टू एन इंडेक्स फाइल टू आइडेंटिफाई विच कैरेक्टर द की प्रेस रिप्रेजेंट, यानी टेबल होता है एसटी चार्ट जिसको कहते हैं। सर वो स्टक हो गया। स्टक हो गया। अब एक सेकंड होल्ड। हाँ, तो ये पॉइंट समझ में आया। द सीपीयू रेफर टू एन इंडेक्स फाइल टू आइडेंटिफाई विच कैरेक्टर द की प्रेस रिप्रेजेंट। तो एक, अब मैंने आपको बताया था अमेरिकन एसटी चार्ट होता है, तो पूरी एक लिस्ट होती है, ठीक है ना, पूरी एक लिस्ट। पर लेस। हाँ, यहाँ पे करेक्टर होंगे, जैसे कैपिटल ए, यहाँ पे इसका डेसिमल नंबर, यहाँ पे उसका हेक्साडेसिमल नंबर, और ठीक है ना, जैसे 65 तो हेक्साडेसिमल जो भी होगा। तो एक लिस्ट होती है जहाँ से वो पिक करता है कि किस की का क्या पर्पज। ओके सर। ये कंडक्टिव लेयर, लेटर एच हैज बीन प्रेस्ड एंड नाउ मेक्स कांटेक्ट विद बॉटम कंडक्टिव लेयर। कंडक्टिव लेयर से इसका लिंक बनता है, नीचे एक इंसुलेशन लेयर होती है। लेटर एच इंटरप्रेटेड बाय कंप्यूटर, बेसिकली बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब है इलेक्ट्रिकल फॉर्म, ठीक है, डिजिटल फॉर्म। तो उस डिजिटल फॉर्म को या उस डिजिटल सिग्नल को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। सर ये आएगा सर क्योंकि ये ये आपके बुक में पढ़ा दिया नहीं हुआ है? था हमने। नहीं, आपके बुक में हम्म। दिया हुआ है, मैं आपको बुक में भी शो कर, बुक से डायग्राम उठाई, ठीक है। ये सब कुछ बुक में दिया ओके। हुआ है, आपने चैप्टर 2 से पढ़ा, ये बस उन्होंने बताया हुआ है। बस अगर बुक में दिया हुआ तो आएगा, आ सकता है। ये डायग्राम आपकी बुक ओके। में, जो लेटेस्ट बुक है ना, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है यस सर। कीबोर्ड के यूजर्स इनपुट डेटा इनटू एप्लीकेशन, टाइपिंग कमांड एंड टेक्स्ट, ये इसके यूजर्स है। एडवांटेजेस, फास्ट डेटा एंट्री, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। familiar to most user, everybody know that. allow verification checks। और डिसएडवांटेज क्या है? कैन बी चैलेंजिंग फॉर यूजर विद लिमिटेड मोबिलिटी, यानी जो तो लिमिटेड वे में यूज करते हैं उनके लिए इशू है। ऑक्यूपाई डेस्क स्पेस, जहाँ जहाँ भी कीबोर्ड को रखेंगे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते, ठीक है। माउस आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर आप पिछला दिखा सकते हैं? हाँ मैं दिखा, एडवांटेज ये वन वन मिनट दें सर, ये मैं एक दफ़ा हाँ गो थ्रू कर। इसकी रीडिंग।
डिसएडवांटेज में ये भी हो सकता है मैं कॉज RSI इंजरी। हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं ओके आपको बुक सर। बुक में भी शो कर देता हूँ ना, तब क्या आइडिया हो जाए। बुक में काफी डिटेल दी है, ये तो मैंने शॉर्ट कर दिया है। ये देखो, आ रही नजर? यस सर। ये पूरी डिटेल दी हुई है। ये देखो, ये आपकी बुक में ये डायग्राम आ रही है, यस सर। ये देख लें, पहले गो थ्रू कर लें। Keyboard buff. Keyboard buff are the most common method of return key. They are used as the input device on a computer, tablet, mobile phones, and many other electronic items. The keyboard is connected to the computer through a USB or a wireless connection. In case of tablets and mobile phones, the keyboards are often virtual or a type of touchscreen technology. When the character on the keyboard is pressed, it is converted into a digital signal which the computer interprets. When the keyboard is pressed, it's converted into a digital signal which the computer interprets. They are relatively slow method of entry and are also prone to errors, but keyboards are probably still the easiest way to enter text into a computer. However, frequent use of these variables can use to repetitive session. Ergonomic computers keyboards can help overcome this problem. These have the keys arrangement differently. As shown in Figure 2.2, they also are designed to give more support to the wrist and help them doing a lot of typing. Figure 2.3 following directly summarizes how keyboard can recognize a letter pressed on a keyboard. Ergonomic keyboard. This is a membrane or a circuit board at the base. So the keys in figure 2.3, the H is pressed and this completes a circuit as shown. If keyboard, ergonomic keyboard. ये ये सर हो गया। ठीक है, और नीचे भी यस देखो, सर। ये वाला। The CPU in the computer can then determine which key has been pressed. The CPU सर इनके नीचे मेम्ब्रेन होता है या सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्लीट हो जाता है बटन जैसे, दबने से। हाँ जैसे प्रेस करते हैं, जैसे बटन ऑन करते हैं, फैन ऑन हो जाता है, तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ओके सर। बिल्कुल वही वही प्रोसेस है कि हम बटन ऑन करेंगे, लाइट ऑन हो जाएगी। ओके सर। CPU refers to the index सर ये इंडेक्स फाइल क्या चीज़ होती है। ओके सर वो अमेरिकन स्टैंडर्ड। हाँ, एक सेकंड में तो मैं शो करता हूँ, एक सेकंड में शो करता हूँ। Was right. If all I use अब ये नजर आ रहा है आपको, एसटी चार्ट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीव। अब ये देखो, जैसे कहाँ गया है, 65 ये रहा। ये डेसिमल 65 है, हेक्साडेसिमल yes 41, sir। और इसका करेक्टर है ए। इसको इंडेक्स कहते हैं। इसका इंडेक्स नंबर जो है ना, इंडेक्स 5 है। कैपिटल ए प्रेस करेंगे तो इसका डेसिमल कोड 65 होगा, इसका हेक्साडेसिमल कोड 41 होगा, और ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि डेसिमल को आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। नजर आया आपको? तो ये डेसिमल फॉर्म से बाइनरी फॉर्म में कम वो होता है कन्वर्ट। कन्वर्ट होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करता ओके सर।
सर इसको वो इंडेक्स चार्ट बोलते हैं, हाँ, इंडेक्स फाइल। इसको इंडेक्स फाइल का नाम दीजिए, इंडेक्स, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, मतलब का पोजीशन नंबर क्या है। तो ए का पोजीशन नंबर जो है 65 है, स्मॉल ए का जो है 97, 32 ऐड कर लो। तो ये रहा। सर ये याद करने या? ये आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको नॉलेज बेस के लिए। ओके सर। वो आपने पॉइंट पूछा था, मैंने इससे एक्सप्लेन कर। ओके सर। ठीक है, आगे पढ़ लो। Use of keyboard input data into application software, for example, text into word processor, numbers into spreadsheet, and so on. Input data into applications software. For example, text into word processor. Oh, okay. Number into spreadsheet and so on. Typing in commands to the computer, for example, print screen and so on. Advantages of keyboards: fast entry of new text into a document, well-known method, easy to use for most people, easier to do verification checks, and data is entered as data is entered, can immediately compare the source document with the type. Disadvantages of keyboard: can be difficult to use if the user has limited arm misuse, slow method when compared to the direct data entry, for example, optical marking. Fairly. Okay, sir. Yes, sir. हो गया। Yes, sir. अब ये है न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, Okay, sir. ये जो राइट साइड पे नजर आ रहा है न्यूमेरिक कीपैड, का यूज क्या है, रैपिड न्यूमेरिकल डेटा एंट्री के लिए यूज होता है। ठीक है, कीबोर्ड के अंदर भी होता है और क्या नाम है, लैपटॉप में भी होता है। एडवांटेजेस क्या है, एफिशिएंट फॉर न्यूमेरिक टास्क, स्पीड ऑफ डेटा एंट्री। डिसएडवांटेजेस, लिमिटेड फंक्शनैलिटी फॉर नॉन न्यूमेरिक टास्क। फिर माउस, ये माउस आ गया राइट साइड पे, यूजर्स पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द कर्सर। ऐसी एडवांटेजेस, Yes, sir. प्रीसाइज कंट्रोल होता है, वर्सटाइल फॉर versatile for various tasks. Disadvantages, require a flat surface, not ideal for some design or gaming tasks. ठीक है, सर ये गेमिंग के लिए कैसे वो नहीं आइडियल? कौन, ये माउस। आप बताओ, गेमिंग में ज्यादातर माउस यूज होता है। यस सर, सर माउस यूज होता है। नॉर्मली तो वो जॉयस्टिक यूज कर रहे होते हैं ना, तो अपना कंट्रोलर आता है जो प्रोफेशनल गेमर है, कहाँ यूज करते हैं, मतलब सर नॉर्मल यूज होता है, मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, मतलब नॉट आइडियल फॉर कैरन, हो तो सकता है लेकिन आइडियल नहीं। सर क्योंकि जितने भी वो लोग गेम खेलते हैं, हम अब वो जॉयस्टिक से हट गए, क्योंकि जॉयस्टिक अच्छा नहीं है इतना गेमिंग के लिए। वो नॉर्मल गेम्स के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन तो अब क्या कह रहे हैं, ज्यादातर माउस ही यूज करते हैं। अच्छा माउस यूज कर रहे हैं। बहरहाल अब यस सर। बुक के अंदर तो यही लिखा हुआ है। अब आप गेम खेलते हो, आप क्या यूज करते हैं।
यस सर। आप क्या यूज करते हैं गेम के लिए? सर माउस। माउस। इत सर माउस इतना यूज करते हैं कि जो PS4 आती है उसके साथ भी लोग अब ये देखो, कीबोर्ड और माउस यूज करते हैं। ये माउस की डिटेल दी, हम्म। ये देखो। सर ये भी पढ़ूं? आप पढ़ लो तो उसको फर्दर पॉइंट आपको मिल जाए। Okay, sir. The mouse is an example of pointing device. They use control the position of a pointer on the screen by moving the mouse around. There are usually two buttons which have different functions. The left button is used to select items by double clicking, while the right button brings up the drop down menus. Many also have a scroll button which speeds up the process of moving through a document. The optical mouse, where the movement is detected by reflected light rather than a position of a moving ball, and the cordless or wireless mouse, which transmits signal to a USB wireless receiver plugged into a computer, are in use on modern computers. The advantages of an optical compute mouse is it has no moving parts and it also does not pick up any dirt. Moving optical mouse, सर ये जो वाइट वाली ऑप्टिकल माउस है हाँ, राइट साइड में ये ऑप्टिकल माउस। पहले जिसके नीचे से लाइटें हाँ, निकलती हैं। पहले एक मैकेनिकल माउस आता है ना, जिसके अंदर बॉल होती है। अब आपके पास जो भी आता है वो ऑप्टिकल माउस होता है, चाहे वायर वाला हो, केबल वाला हो, या वायरलेस हो। ओके सर। तो robust. This makes it more robust and improves its performance because the older type of mouse can skid on a certain surface, reducing the control of the pointer. Use of mouse. Almost anything depending on the software, but includes opening, closing, and minimizing software, grouping, moving, and deleting files, image editing, for example, controlling the size and position of a drawing pasted into a document, controlling the position of a pointer on the screen to allow selection from the menus or selection. सर एडिटिंग के बारे में लिख सकते हैं इसमें? क्या? टू मूव टू एडिटिंग के बारे में लिख सकते हैं, माउस कैन बी यूज टू for you can be used for editing to scroll through the timeline. एडिटिंग, एडिटिंग तो अंदर चेंजेस होता है ना, वो कीबोर्ड से थोड़ी करते हैं, माउस से सिर्फ सिलेक्शन करते हैं। सर क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने इधर इमेज इमेज एडिटिंग के बारे में लिखा, तो उसमें हम नहीं, वीडियो वो एडिटिंग के ये बारे में लिख मेन्यू है, सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये मेन्यू का वर्ड आ रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये उसके बारे में यस बता रहा सर। है। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू, और ये कमांड मेन्यू का मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ कमांड। माउस ओनली यूज फॉर सिलेक्शन, ओके, पॉइंटिंग। सर ये वाला पॉइंट, ये इमेज एडिटिंग के बारे में, तो वीडियो एडिटिंग के बारे में लिख सकते हैं इसकी तरह। तो भाई माउस के थ्रू आप एडिटिंग कर सकते हैं ना, सिलेक्शन करते हैं ना बेसिकली। मेन इसका टास्क क्या है? आपको मेन टास्क बताया हुआ ना इसमें, क्या नाम है, पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द कर्सर, मेन इसका यूज किया है। आप समझे? Pointing, selecting, and controlling the computer. नजर आ रहा है? प्रेजेंटेशन नजर आ रही है आपको? Yes, sir. पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द कर्सर, ये इसका मेन टास्क है, जो मेन यूज है। ठीक है, अब Okay. जब राइट, हाँ, पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द कर्सर, कर्सर कंट्रोल करने के लिए। सर वो नहीं नजर आ रही, प्रेजेंटेशन बुक नजर आ रही है। दिखाता हूँ आपको, आप नजर आ रही है? ओके सर। क्या लिखा हुआ है? यस सर, नजर आ। पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये इसका यूज। ओके सर। आप पॉइंटिंग, समझ गए? selecting. यस सर। और अगर हम उस पे जाएं, बुक पे, वापस नहीं बुक, अब सही क्लियर हो गया? हम्म। डिसएडवांटेज देखिए, सर एडवांटेजेस माउस नहीं पढ़े अभी तक। ये पढ़ लो, ये रहा। Faster method of choosing an option rather than using a keyboard.
very quick way of navigating through application and the internet. Does not. Yes sir, हो गया. यहाँ पे लिखा है ना, कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, इमेज एडिटिंग, फॉर एग्जांपल कंट्रोलिंग द साइज एंड पोजीशन ऑफ फेस शेयरिंग टूल, ये डिसएडवांटेज. Disadvantage of a mouse can be more difficult for people with restricted hand vision. Easy to damage, and the older type of mouse can quickly become clogged up with dirt. Difficult to use if no flat surface ready well. Yes sir, हो गया. सबसे पहले टच पैड आ गए. इसका यूज क्या है? कर्सर कंट्रोल ऑन लैपटॉप एंड मोबाइल डिवाइस. ठीक है, ये तो काफी कॉमन है. एडवांटेज, कॉम्पैक्ट एंड इंटीग्रेटेड, पोर्टेबल है. डिसएडवांटेज क्या है? कैन बी लेस प्रीसाइज देन अ माउस. ठीक है, माउस की तरह प्रीसाइज नहीं है. स्मॉलर साइज में भी लेस कंफर्टेबल. तो ये काफी हमें इशू आता है इसको ऑपरेट करने. ठीक सर है. इसके लिए ये भी बोल सकते हैं easier to get RSI, क्योंकि इसमें ज्यादा वो. हाँ, ये हो सकता है बिल्कुल. कैसे? और सर ये पहले वाला में इसमें लिखा हुआ है कंट्रोल ऑन लैपटॉप एंड मोबाइल डिवाइसेस में, ये कैसा आता है? ये असल में मोबाइल डिवाइस में पहले आता था. ठीक है, मतलब ऑप्शन अवेलेबल है. अभी सारा पूरा मोबाइल टच स्क्रीन पे चला गया. यस सर, ओके सर. और can be less precise than mouse, smaller size may be less comfortable. ठीक है, यस सर. अब ये ट्रैक बॉल आ गया. यूजर्स कर्सर कंट्रोल. एडवांटेजेस, स्टेशनरी डिजाइन, आइडियल फॉर लिमिटेड डेस्क स्पेस. डिसएडवांटेजेस, लेस कॉमन एंड फेमिलियर. हाँ, ये देखो, ये क्या है? ये भी बेसिकली आपका ट्रैक बॉल है. सर तो ये लेस कॉमन, ओके सर. यस सर. यस सर, ये बहुत लेस. बहुत लेस यूज होता है. वो भी आपको दिखाया था. ये टच पैड देखने पहले पढ़ ले. Uses of touchpad are used as a pointing device. This in many laptops, the pointers is controlled by the user moving their finger on the touchpad and then gently tapping it to simulate left hand button on the mouse that is selection. They also have a button under the touchpad which serve as left and right uses of a touchpad. They use the same same as the mouse. Advantage of touchpad: same as the mouse, faster than a keyboard for choosing option used to navigate option. Because the touchpad is an integrated in laptop, there is no need for separate mouse. This is more portable, big, sufficient. People with limited hand wrist movement find the device difficult to use. Can be more difficult to control the pointer when compared to a normal mouse. More difficult to use when doing certain operations such as drag and drop. Yes, sir, हो गया. Trackable. Trackable is similar to a mouse, except that the ball is on the top or a right side of this device.
The user controls the pointer on the screen by rotating the ball with the hand. It is easier to use for the people with limited hand movement. Some trackball balls have two buttons which have the same function as the and right hand, left and right mouse button. If they have a third button, it is equivalent to a double click. Because trackball do not physically move, there is no need for a large amount of desk space. Uses of trackable can be good alternative to a mouse for people with conditions such as RSI, used in an industrial control room environment where it is faster than a mouse to navigate through the process. Used in an industry control room environment where it is faster than a mouse to navigate through process. सर ये माउस से फास्टर कैसे होता है? ये स्लो नहीं होगा माउस से? हाँ मतलब जैसे ये जो बना हुआ है ना नॉब, ये जैसे ये दिया हुआ है, ये फास्टर यस होगा सर. इसके पांडे से बात। ओके सर. ठीक है, Used in some cars to control function variation. Yes sir, हो गया. तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ग्रैंड करते हैं। Advantages of a travel. Does not need the same fine control as a mouse. Easier to use than a mouse if the operator has problem with this. More accurate positioning of the pointer on screen than a mouse. They are more robust. Sir, robust का क्या मतलब होता है? मतलब फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग। Okay, sir. Less desk space. This one of not supplied with the computer as a standard, therefore more costly. User many training because yes sir, हो गया. ठीक है, तो फिर यहाँ Yes पे एंड sir. करते हैं, यहाँ पे एंड कर ले। Okay sir. नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को। ओके सर. सर तो मैं जो होमवर्क है वो इसी पे कर लूँ आज हाँ आज के लिए? हाँ, इसी में तो ओके सर. कल आप इसकी वीडियो में भेज देता हूँ। ओके सर.